दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये सवाल सही है या नहीं। सवाल बस इतना सा है कि सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए। क्या ये सवाल सही है? जी हाँ दोस्तों, यही सवाल आज का हमारा टॉपिक है। आमतौर पे भारत के विभिन्न हिस्सों में हजारों भगवान पाए जाते हैं। किसी ने उन्हें पत्थर में ढूंढा तो किसी ने आसमान में, किसी ने मंदिरों में तो किसी ने पर्वतों में, किसी ने नदियों में तो किसी ने पशुओं में। लेकिन एक सवाल आज भी हर किसी के जहन में आता है, और वो ये कि चाहे राम हो या कृष्ण, शिव जी हो या इंद्र, गणेश जी हो या दुर्गा माता, हनुमान जी हो या परशुराम, या फिर विष्णु जी के 10 अवतार ही क्यों ना हो, ये सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए। क्या भारत कोई दिव्य भूमि है, या फिर हम भारतीयों में कुछ ऐसे गुण हैं जिससे भगवान हमारे बीच अवतरित होना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर इसके पीछे एक गहरा तर्क छिपा है। आइए दोस्तों, आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसा क्यों है। पहले मैंने जो सवाल पूछा था उस पर आते हैं कि सारे भगवान भारत में ही क्यों पैदा हुए। ये सवाल सही है या नहीं। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि इसमें क्या है, सही तो है, सारे भगवान भारत में ही तो पैदा होते हैं। सवाल बिल्कुल ठीक है। अभी जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है उनसे मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है कि अब ये सवाल सही है या नहीं। सवाल है, सारे सुपर हीरोज़ भारत में ही क्यों पैदा हुए। आप में से 99% लोगों ने जवाब दिया होगा कि ये सवाल ही गलत है। सारे सुपर हीरोज़ भारत में ही थोड़ी पैदा हुए हैं। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल है, राम, कृष्ण, परशुराम और हनुमान जी भारत में ही क्यों पैदा हुए। और इसके साथ एक और सवाल, शक्तिमान, क्रिश और फ्लाइंग जेट जैसे सुपर हीरोज़ भारत में ही क्यों पैदा हुए। ये दोनों सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ भारत के भगवान और सुपर हीरोज़ की बात करके पूछा गया है कि ये भारत में ही क्यों पैदा हुए। लेकिन वही अगर ये कहा जाए कि सारे भगवान और सारे सुपर हीरोज़ भारत में ही क्यों पैदा हुए, तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग सुपर हीरोज़ है, वैसे ही वहाँ उनके अपने अलग भगवान भी हैं, लेकिन वो उतने फेमस नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें हमेशा यही लगता आया है कि सारे भगवान भारत में ही पैदा हुए हैं। अब आइए समझते हैं कि भगवान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। आमतौर पे भगवान निकलते हैं महाकाव्यों से, जैसे रामायण से राम और महाभारत से कृष्ण निकले। लेकिन महाकाव्य सिर्फ भारत में ही नहीं लिखे गए। पुरातत्व बताता है कि मेसोपोटामिया का एपिक ऑफ गिलगामेश भारत की रामायण से भी ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा ग्रीस, मैक्सिको, जापान और इजिप्ट में भी बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए, जिनमें भगवान के हजारों अवतारों के बारे में लिखा गया है। जैसे ग्रीस में अवतार को डेमीगॉड कहा जाता है, और उनके महाकाव्यों में मुख्यतः ज्यूस, हरक्यूलस, क्रोनस, हेरा, एथेना, अपोलो, हेड्स, डायनसिस, एरिस और इसके अलावा भी कई सारे भगवान का जिक्र है। जापान में अवतार को कामी कहा जाता है, जिसमें अमातेरासु मुख्य है। अफ्रीका की योरुबा संस्कृति में भी शेंगो, ओलोरुन और ओलोडुमारे नाम के भगवान को पूजा जाता है। नॉर्डिक देशों में भी थॉर और ओडिन जैसे नाम मुख्य है। इजिप्ट में भी सैकड़ों देवता और उनकी कहानियाँ हैं कि कैसे धर्म के लिए उन्होंने अवतार लिया, जिनमें रा, आइसिस, ओसाइरिस, आमुन, सेट, नीथ, हथोर, बास्टेट और सुखमेट जैसे भगवान होते हैं। मैक्सिको की माया सिविलाइजेशन में भी कुकुलकन और टेस्कालिपोका जैसे भगवान हैं। यहाँ तक कि मैक्सिको में एक टेओटिहुआकान नाम की जगह है, जिसका मतलब ही होता है अ प्लेस वेयर गॉड्स बॉर्न। और इसी सभ्यता में ऐसे भी भगवान हैं जो ब्रह्मांड बनाते हैं, नष्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिर से बनाते हैं। इसके अलावा चाइना में भी ग्वानी और शांति जैसे भगवान हुए हैं। अब आप खुद सोचिए कि क्या वाकई भगवान सिर्फ भारत में ही अवतार लेते हैं। कैप्टन अमेरिका क्यों कश्मीर में पैदा नहीं हुआ, आयरन मैन क्यों यूपी में पैदा नहीं हुआ, और क्यों स्पाइडरमैन श्रीलंका में नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ के राइटर्स होंगे, स्टोरीज भी तो वही की होगी। इन सब बातों से सिर्फ एक ही चीज़ साबित होती है कि हर सभ्यता ने अपने हीरो को भगवान के रूप में बताया है। हर जगह लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से भगवान गढ़े हैं। वैसे ही जैसे घर की ज़रूरत के हिसाब से घर में सामान लाया जाता है। जैसे किसी ने मृत्यु देखी तो यमराज बना लिया, बरसात देखी तो इंद्र कर लिए, धन देखा तो लक्ष्मी और विनाश देखा तो शंकर बना लिए। यहाँ भगवान इंसान बनते हैं ताकि जानवर इंसान बन सके, और ये दुनिया के हर कोने में बनाए गए हैं। फर्क है तो बस उनके नाम का। लेकिन समय के साथ बाकी देश इन सब माइथोलॉजी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए।
लेकिन भारत आज भी इन कहानियों को संस्कृति के नाम पर फॉलो करते आया है। शायद यही वजह है कि भारत में इतने भगवान और भक्ति होने के बावजूद आज भारत दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में 143 देशों में 126वें नंबर पर है। ये इसलिए है क्योंकि दुनिया का इतिहास ये कहता है कि जब भी कोई नेशन अपने धर्म को ब्लाइंडली फॉलो करता है तो उस देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि धर्म के साथ लोग तर्कशील नहीं हो पाते, प्रश्न नहीं पूछ पाते, और इसीलिए ये धर्म इंसान की खोज की आकांक्षा को ख़त्म कर देता है, जिससे हम हमारी मानसिक शक्तियों का पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। धार्मिक होकर हम सिर्फ एक स्लेव बन सकते हैं, लेकिन तर्कशील होकर हम खुद को जान सकते हैं। बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और कोई सुझाव देना हो या शिकायत करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। जय हिंद।